ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 82 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में केतु ग्रह अष्टम भाव में होता है तो क्या फल देता है, अष्टम भाव किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। अष्टम भाव को त्रिक भाव भी कहते हैं। यह अशुभ भाव माना जाता है। इस भाव में रहस्यमय चीज़ों का विचार किया जाता है। मृत्यु कब कैसे होगी यही रहस्य है, इसके बारे में जाना जाता है। केतु ग्रह किन किन चीज़ों का कारक है इनको विस्तार से जानते हैं। ग्रह अशुभ है तो उसके मंत्र, दान और उपाय एक एक करके बताते हैं। तो केतु ग्रह, केतु तुला राशि में, वृश्चिक राशि में, धनु राशि में शुभ फल देता है। केतु वृषभ मिथुन में अशुभ फल देता है। केतु पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो केतु की महादशा अंतरदशा में धन प्राप्त होता है। केतु ग्रह पर चंद्र की, धनेश की, कर्मेश की यानी दशमेश की, भाग्येश की, लाभेश की दृष्टि पड़ती है तो धन प्राप्ति के योग बनते हैं। केतु परिवर्तन के काम करते हैं, विच्छेदन का काम भी करते हैं। केतु दूसरे भाव में और 10वें भाव में चलायमान व्यवसाय के योग बनाते हैं। उदाहरण मोटर पार्ट, टूरिस्ट, ट्रैवल एजेंसी। केतु दूसरे भाव में होने से जातक घर से दूर रहता है। उदाहरण पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए हॉस्टल में रहता है। केतु चौथे भाव में होने से जातक का सतत स्थान परिवर्तन होता है। केतु 7वें भाव में होने से जीवन साथी का ऑपरेशन 2 से अधिक बार होता है और बहुत परेशानियां होती हैं। केतु 6वें भाव में शत्रुहंता विजयी बनाता है परंतु मामा के लिए खराब होता है। केतु 8वें भाव में व्यंग, विकलांग, गुप्त अंग, चोट चपेट, दुर्घटना ये सब अचानक देता है। केतु 10वें भाव में होता है तो जीवन में स्थिरता आने नहीं देता। 2-3 प्रकार के व्यवसाय करने के योग बनते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यवसाय बदलने के योग बनते रहते हैं। केतु दूसरे भाव में और लग्न भाव में शारीरिक और मानसिक अस्वच्छता देता है। उदाहरण दाढ़ी बढ़ने पर वक्त पर कटवाते नहीं, नाखून वक्त पर नहीं कटवाते या काटते, ऐसे प्रकार की अस्वच्छता होती है। मोक्ष के लिए केतु गुरु के साथ अधिक शुभ माना जाता है। कुंडली में केतु शनि योग, कुंडली में केतु मंगल योग, कुंडली में बंधन योग, ये जेल यात्रा योग बनाते हैं। केतु ग्रह से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है तो केतु से भुखमरी, बिकारी, रहस्यमय चीज़ों का विचार किया जाता है। उदाहरण जैसे डिस्कवरी चैनल। केतु रहस्यमय विद्या का कारक है। तंत्र मंत्र के लिए केतु ग्रह का विचार किया जाता है। केतु की दृष्टि स्थिति 9वें भाव में और 10वें भाव में और 12वें भाव में होनी चाहिए। तंत्र मंत्र विद्या में निपुण होने के लिए केतु की दृष्टि और स्थिति 9वें भाव में, 10वें भाव में और 12वें भाव में होनी चाहिए। केतु से नाना, परदादा, परदादी का विचार किया जाता है। क्षय रोग, विदेशी भाषा, अल्पायु, अचानक मृत्यु, छल कपट, अलगाव, ऑपरेशन इन सब का कारक केतु ग्रह है। चेचक रोग, पेट दर्द, तीव्र दर्द, साइटिक रोग, खाज खुजली केतु बुध युति कुंडली में होती है तब होती है। श्वेत कुष्ठ, कैंसर, शरीर गलना, बवासीर, ढोंगी, शस्त्र, मवाद, चर्म रोग, फीड्स इनके कारक केतु हैं। कुंडली में केतु दूसरे और 8वें भाव में स्मोकिंग कराता है। जो आत्महत्याएं शस्त्र से होती हैं वह भी केतु के कारण ही होती हैं। कुंडली में केतु अशुभ है तो केतु से पीड़ा मिलती है। केतु ग्रह के मंत्र और दान उपाय करने से केतु की पीड़ा से राहत मिलती है। तो केतु का जो मंत्र है ओम केम केतवाय नमः, रोज सवेरे 108 बार करना चाहिए। उपाय किसी भी मंदिर में घंटा, ध्वज, पताका का दान दे सकते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें, मंत्र करें ओम हन हनुमते नमः।
लड्डू का भोग लगाएं। केतु ग्रह की पीड़ा से राहत पाने के लिए प्रार्थना करें। कुंडली में गोचर का केतु 6, 8, 12 भाव से जा रहा है या केतु के साथ षडाष्टक कर रहा है या केतु की महादशा है, इस समय में केतु के मंत्र और हनुमान जी के मंत्र करना चाहिए। अष्टम भाव, जीवन और मृत्यु का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। इस भाव से रोग का, आकस्मिक धन का, धन लाभ का, गड़ा हुआ धन का विचार किया जाता है। धन लाभ, धनार्जन, चिंता का, गुप्त रोग का, ससुराल से लाभ का विचार किया जाता है। व्यसन का, संकट का, ऋण का, आपदा का, यात्रा का, धार्मिक प्रवृत्ति का, खुदाई से प्राप्त वस्तुओं का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। तंत्रों का विचार इस भाव से करते हैं। रिश्वत लेना और देना, इसका विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। 6, 8, 12 भाव में चंद्रमा का संबंध होता है तो वैज्ञानिक के क्षेत्र में नई नई खोज करने में सफलता मिलती है। गुप्तांग का रोग या पेट के निचले अंग का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव गुप्त भाव है, यह रहस्यमय भाव है। आयु का विचार अष्टम भाव से करते हैं। मृत्यु ही रहस्य है, इस भाव से सुख का विचार किया जाता है। जिंदगी में कितना सुख मिलेगा ये देखा जाता है। पराजय का विचार अष्टम भाव से करते हैं। मृत्यु का डर, मृत्यु किस कारण से होगी, मृत्युजन्य रोगों का विचार अष्टम से करते हैं। अज्ञानता और शोध प्रवृत्ति का विचार अष्टम भाव से करते हैं। मृत्यु का ज्ञान ही मोक्ष है। अष्टम भाव से भाई के शत्रु का विचार भी किया जाता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विचार, शरीर कष्टों का विचार अष्टम भाव से करते हैं। जो व्यक्ति मन और मानसिक क्लेश से हमेशा जूझते रहते हैं, इनका विचार अष्टम भाव से करते हैं। आलस का विचार, शासन प्रशासन से दंड का भय बना रहता है। ऋण लेते हैं, इसका विचार अष्टम भाव से करते हैं। छुपा हुआ धन, गड़ा हुआ धन, आकस्मिक धन, जीवन में किए गए पाप का विचार, जीव हत्या का विचार, शरीर का अंग कट जाने का विचार अष्टम भाव से करते हैं। भयंकर दुखों के कष्टों से लगातार जूझते रहने का विचार अष्टम भाव से करते हैं। सदा के लिए विदेश में बसने का विचार भी अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव सुप्त हो, इस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, भाव खाली हो, ये अच्छा होता है। इसके विपरीत अष्टम भाव में पाप ग्रह होता है, पाप ग्रहों की दृष्टि होती है, पाप ग्रहों से युति होती है, पाप कर्तरी में होता है। अष्टम भाव का स्वामी नीच राशि में होता है, शत्रु राशि में होता है, पाप कर्तरी में होता है, तो जीवन काल में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। दुखों से, कष्टों से मुक्ति नहीं मिलती, मानसिक व्यथा में जूझता रहता है। मृत्यु का कारण इस भाव से देखा जाता है। मृत्यु कैसी होगी, जलकर होगी, पानी में डूबकर होगी या दुर्घटना से मृत्यु होगी, इत्यादि के बारे में जाना जाता है। अग्नि तत्व के ग्रह हैं सूर्य मंगल, जल तत्व चंद्रमा शुक्र, शनि वायु तत्व और गुरु आकाश तत्व है। अष्टम भाव में वायु तत्व की राशि होना या वायु तत्व का ग्रह होना, इस पर निर्भर करता है। अष्टम भाव का स्वामी शुभ प्रभाव में होता है, मृत्यु समय पर होगी, अच्छी होगी, किसी तीर्थ स्थान में होगी, इस बात का विचार अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव पीड़ित है, राहु मंगल से दृष्ट है, तो दुर्घटना में मृत्यु, जलकर मृत्यु होती है। अष्टम भाव और लग्न दोनों पाप प्रभाव में आते हैं तो आकस्मिक दुर्घटना के योग बनते हैं। अलग अलग राशियों से अलग अलग प्रभाव देखा जाता है। जैसे शनि की मकर और कुंभ राशि होती है तो परिवार के मध्य मृत्यु के योग बनते हैं, और गुरु की राशि धनु और मीन आती है तो किसी तीर्थ स्थान में जाकर मृत्यु होती है। केतु अष्टम भाव में होता है तो कैसा फल देता है? केतु के अष्टम भाव से संबंधित शुभ और अशुभ फल कब मिलते हैं? तो केतु की अपनी राशि नहीं होती, जिस राशि में बैठता है उसके समान फल देता है। केतु को 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। केतु 8वें भाव में बैठकर
8वें भाव के फल देता है और उसकी दृष्टि 12वें भाव, दूसरे भाव और चौथे भाव पर पड़ती है तो इन भाव से संबंधित फल देता है। केतु पराविद्या का कारक है, शीघ्र परिणाम देने वाला है, मोक्ष का कारक है। केतु कुत्ता, झंडा, धर्म, अध्यात्म का कारक है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में शुभ और अशुभ फल देता है। केतु पाप ग्रह है, अष्टम भाव अशुभ स्थान है। यह भाव दुख का, मुसीबत का, बाधाओं का, दुर्घटनाओं का और गहरी खोज का है, रिसर्च का है, बदलाव का है, ससुराल का है। आयु का कारक केतु है। अष्टम भाव आयु का कारक है, अचानक धन लाभ का है, पैतृक संपत्ति का है, गूढ़ ज्ञान, अतीन्द्रिय शक्ति का है, सिक्स सेंस कहा जाता है, मृत्यु का विचार किया जाता है। केतु अष्टम भाव में शुभ स्थिति में बैठा होता है तो शुभ फल देता है, यदि अशुभ स्थिति में बैठा होता है तो अशुभ फल देता है। अष्टम भाव में केतु किस स्थिति में शुभ फल देता है तो केतु अष्टम भाव में वृश्चिक राशि, धनु राशि, मीन राशि में होता है तो शुभ फल देता है। अष्टम भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में होता है तो शुभ फल देता है। 8वें भाव का संबंध मंगल से होता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मंगल की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। 7वें भाव के स्वामी की भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। केतु अष्टम भाव में कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन राशियों में बैठा होता है तो शुभ फल देता है। अष्टम भाव के स्वामी की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में केतु से अष्टम भाव से संबंधित और जहाँ जहाँ केतु की दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित शुभ फल देता है। अचानक धन लाभ होता है, वसीयत नाम पर होने के योग बनते हैं, ससुराल से लाभ मिलता है, शुभ परिवर्तन होता है, संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, दीर्घ आयु का लाभ होता है, व्यक्ति को मृत्यु समाधान कारक आती है, व्यक्ति जिंदगी के अंतिम समय तक चलता फिरता रहता है, व्यक्ति को मृत्यु रात्रि के मध्याह्न में होने की संभावना होती है, माता के साथ संबंध अच्छे होते हैं, पैतृक संपत्ति मिलती है। नवमांश कुंडली में केतु राशि वर्गोत्तम या भाव वर्गोत्तम होता है तो बाप दादा से खानदानी संपत्ति का लाभ मिलता है, यानी संपत्ति के योग बनते हैं, दुकान, मकान, खेती इत्यादि। लॉटरी, सट्टा, जुआ, रेस कोर्स, बेटिंग, स्मगलिंग, इन कामों से धन लाभ होता है। अतीन्द्रिय शक्ति की शक्तियाँ अच्छी होती है, पावर अधिक अच्छी होती है, सिक्स सेंस अच्छा होता है, भविष्य में घटने वाली घटनाओं का सही से अनुमान लगा लेते हैं। केतु नवमांश कुंडली में राशि वर्गोत्तम या भाव वर्गोत्तम होता है तो गूढ़ ज्ञान में रुचि होती है, जैसे ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र मंत्र शास्त्र इत्यादि में व्यक्ति को रुचि होती है और पुस्तक पढ़ना भी अच्छा लगता है। अनुसंधान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनके साथ अच्छे कर्मों के कारण समाज में मान सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसे व्यक्ति संसार में रहते हुए भी साधु संत वाला जीवन जीते हैं। केतु अष्टम भाव में अशुभ फल कब देता है तो केतु अष्टम भाव में नीच राशि में होता है तब अशुभ फल देता है। केतु अष्टम भाव में मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और मीन राशि, इन राशियों में बैठा होता है और अष्टम की स्थिति अच्छी नहीं होती, मंगल और शनि की स्थिति भी अच्छी नहीं होती, तब केतु अशुभ फल देता है। जैसे बीमारी हो सकती है, काम करते समय अनेक परेशानियां आती हैं, एक मुसीबत जाती नहीं तो दूसरी आती है, शारीरिक और मानसिक पीड़ा बनी रहती है, आमदनी कम, खर्चे ज़्यादा बढ़ते रहते हैं, बीमारी पे खर्च होता है, अधिक खर्च, फिजूल खर्च होते रहते हैं, वाणी खराब होती है, अपनी वाणी से अपना ही काम खराब कर लेते हैं, धन का अभाव रहता है, आर्थिक स्थिति खराब होती है, माता के साथ संबंध खराब होते हैं, मकान, वाहन, संपत्ति खरीदने में बाधा आती है। केतु अष्टम भाव में बैठा है। जब केतु की महादशा
अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आती है तब प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं। व्यक्ति ने प्रॉपर्टी अपने नाम पर नहीं लेनी चाहिए, कुटुंब के किसी भी सदस्य के नाम पे ले सकते हैं। केतु अष्टम भाव में होता है तो मृत्यु संबंधी फल देता है, परंतु 8वें से 8वें भाव में केतु बैठा है तो मृत्यु संबंधी फल नहीं देता, कष्ट तकलीफ देता है। अष्टम भाव में सूर्य केतु होता है तो सूर्य ग्रहण योग बनता है। व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, मेहनत के अनुपात में फल नहीं मिलता, वह अपने जीवन में उन्नति प्रगति विकास नहीं कर पाता। अष्टम भाव में चंद्र केतु होता है तो चंद्र ग्रहण योग बनता है। ऐसे व्यक्ति मानसिक दृष्टि से हताश निराश होते हैं, किसी कारण से किसी डर से अपनी मानसिक स्थिति खराब कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमेशा दुविधा में रहते हैं, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते, दूसरों की बातें मान लेते हैं, इनको अज्ञात भय हमेशा रहता है। अष्टम भाव में मंगल केतु होता है तो अंगारक योग बनता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में जहरीले जानवर जैसे सांप बिच्छू मधुमक्खी कुत्ता काटने के योग बनते हैं, अग्नि से जल जाने के योग बनते हैं, वाहन दुर्घटना में अचानक चोट चपेट के योग बनते हैं। मंगल अग्नि का कारक है, इनकी युति में बिजली के झटके भी लग सकते हैं या बीमारी के कारण शॉक देना पड़ता है उपचार के तौर पर। अष्टम भाव में शनि केतु होता है तो यह श्रापित योग बनता है। खानदान में किसी महिला की मृत्यु अचानक हुई होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती, पितरों की शांति करनी चाहिए। अष्टम भाव में मंगल शनि केतु पाप ग्रह एकत्र युति में होते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के वाहन दुर्घटना के योग बनते हैं, शरीर का अंग भंग होता है, मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना बढ़ जाती है। इन तीनों ग्रहों की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में शुभ अशुभ फल मिलते हैं। अष्टम भाव में सूर्य मंगल केतु एकत्र युति में होते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने की संभावना बनती है, मृत्यु का कारण बन सकता है, हार्ट संबंधी तकलीफ होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। अष्टम भाव में चंद्र शनि केतु एकत्र युति में होते हैं तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, आत्महत्या के योग बनते हैं, नकारात्मक सोच बनी रहती है। अष्टम भाव में चंद्र शनि केतु मंगल एकत्र युति में होते हैं, व्यक्ति को अग्नि से डर लगता है, जहरीले जानवर काट सकते हैं, अकाल मृत्यु के योग बनते हैं। केतु अष्टम भाव में पीड़ित होता है तो व्यक्ति के अपने लोग आसपास के जानने वाले लोग इनके साथ धोखा करते हैं। केतु अष्टम भाव में होता है तो व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाने पर उनका भाग्य उदय होता है। कुंडली के अष्टम भाव में केतु है तो केतु का मंत्र करना चाहिए, केतु के दान देना चाहिए जरूरतमंद गरीब लोगों को और रोज केतु के मंत्र करना चाहिए। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।